नीमच में भाजपा जैन बनियों की पार्टी बन चुकी है। तीनों विधानसभाओं में, नगरपालिका में और साथ ही जनपदों में भी अब जैन बनियों की हिस्सेदारी है। नीमच जिले के राजपूतों के 88,000 वोट है। 90% वोट भाजपा को जाते हैं। संघ को चाहने वाले राजपूत है। बावजूद इसके राजपूतों की अनदेखी हो रही है। भाजपा ने हाल ही में अपनी जिला कार्यकारिणी घोषित की और पूरी तरह राजपूतों को नकार दिया गया, जिसके विरोध में इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है और आगामी दिनों में भाजपा से इस्तीफों की झड़ी लगने वाली है। ये बात राजपूत समाज के स्वाभिमान मंच से समाज के युवा प्रतिनिधियों ने कही। प्रेस वार्ता में समाज के गजेंद्र सिंह चौहान, गिरिराज सिंह और हिम्मत सिंह ने कहा कि नीमच में भाजपा विधायक दिलीप सिंह परिहार राजपूत समाज से है, लेकिन 20 सालों से वे समाज को एक छात्रावास नहीं दिला पाए। इसी तरह जिले का हर चुनाव राजपूतों के बल पर जीता जाता है, लेकिन जब प्रतिनिधित्व देने की बात आती है तो सब राजपूत समाज की अनदेखी की जाती है। सभी वक्ताओं ने कहा कि नीमच जिले में राजपूतों की जनसंख्या के अनुपात में भाजपा उन्हें प्रतिनिधित्व नहीं दे पा रही है, मगर ऐसा ही चलता रहा तो आगामी चुनाव में भाजपा को सबक सिखाया जाएगा। भाजपा का भी वही हाल होगा जो इन दिनों कांग्रेस का है। लोग भाजपा से मैं आपको बता दूं कि बीजेपी नीमच भाजपा का नया नाम आ गया बनिया जैन पार्टी। भाजपा का नया नाम आ गया बनिया जैन। बीजेपी के जो भी 22-23 पदाधिकारी है जिले के, उसमें से 9 बनिया जैन है। किसी भी समाज वर्ग को बैलेंस नहीं किया है। मेरे राजपूत समाज ने किसी को भी नहीं किया है और नीमच जिले में एक भी राजपूत समाज के इन्होंने न पदाधिकारी बनाया, न कभी अभी विगत 10 सालों से राजपूतों का जो उन्होंने शोषण कर रहे हैं, राजपूतों को जो नेग्लेक्ट कर रहे हैं, इसका उन्हें बहुत बड़ा हमेशा भुगतना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे सदस्यों ने कल इस्तीफा दे दिया है राजपूत समाज से और आगे भी देंगे। और अगर यही रहा तो हम अपने विवेक से अगला निर्णय लेके हमें क्या करना है हम उससे कार्य करेंगे। हमने ये कहा है कि हम दल बदलू नहीं, हम वफादार हैं, हम भाजपा के साथ रहेंगे। ये मैंने नहीं कहा है। हम अपना निर्णय आगे क्या करना है उस पर हम बैठकर रूपरेखा बनाएंगे। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ पद छोड़ चुके हैं बहुत सारे और आने वाले समय में अगर भाजपा नहीं मानी तो उसको इसके खिलाफ परिणाम। जहां पर भाजपा का मान सम्मान बना रहा है वहां पर भाजपा के साथ राजपूत जुड़े हुए हैं। जहां पर नहीं रहेगा वहां पर उसका विरोध। नीमच जिले के जो संगठन है राजपूत समाज के, वो विरोध कर रहे हैं। विधायक का नाम मैं नहीं ले रहा हूं कि विधायक विरोध नहीं मिला। मेरी बात सुनिए कि जब दिलीप सिंह जी परिहार विधायक हैं, राजपूत हैं, समय समय पे हमें पूरा सपोर्ट रहा है। समय समय पे पूरा सपोर्ट रहा है। 21 तारीख को एक भारतीय जनता पार्टी द्वारा एक पदाधिकारी की लिस्ट जारी की गई है जिसमें राजपूत समाज का कोई भी व्यक्ति उस लिस्ट के अंदर नहीं दिखा गया है और राजपूत समाज का तिरस्कार किया गया है। उसको लेकर एक प्रेस वार्ता की गई है जिसके अंदर राजपूत समाज के जो भी संगठन है, सक्रिय संगठन है, उन लोगों ने सबने एक साथ एक मंच पर बैठकर इस प्रेस वार्ता को अंजाम दिया। भारतीय जनता पार्टी है वो पार्टी है जहां राजपूत समाज जनसंघ से लगाकर, जब गांव में अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं पहुंच पाते थे तो वहां राजपूत समाज के लोग उनको गांव में ले जाकर वोट दिलाते थे। वोट दिलाने के बाद उनको व्यवस्थित वोट दिलाकर जिताकर विधानसभा तक पहुंचाते थे। फिर भी उन लोगों का सम्मान नहीं रखा गया है और सम्मान नहीं रखे अलावा उनको इस तरह से उनके स्वाभिमान को ठेस पहुंचाई है। उसको लेकर सभी सर्व संगठन आज यहाँ प्रेस वार्ता। जो विधायक हैं वो जब समाज की बात आती है तो वो बिल्कुल फ्रंट फुट पे होते हैं। जब भी समाज की बात होती है, समाज के कार्यक्रम हो या समाज की कोई भी कार्यक्रम, कोई भी चीज होती है, लेकिन जब बीजेपी की बात होती है तो क्या हो जाता है कि सारी बढ़िया पार्टी, जैन पार्टी सब आगे हो जाती है और राजपूत पीछे रह जाते हैं। ऐसा नहीं है कि मॉर्निंग ब्रेकफास्ट से लेकर डिनर तक जो है राजपूत उनके आगे पीछे ही बीजेपी पार्टी के अंदर हर कार्यक्रम में शामिल होते रहो। किसान वर्ग यहाँ पे राजपूतों का बहुत बड़ा वर्ग है। दिलीप सिंह जी परिहार राजपूत समाज से विधायक हैं, लेकिन उन्हें इस जो कार्यकारिणी का जो निर्णय हुआ है 23 पद बटे हैं, इसमें राजपूत समाज से कुछ पद वितरित करने चाहिए थे। राजपूत समाज के बारे में सोचनी चाहिए थी। अध्यक्षा वंदना खंडेलवाल जी ने उन्होंने